हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। प्रबंधन को मैं चेताना चाहता हूं कि बायोमेट्रिक को लागू कर रहा है। हमारा वेज रिविजन 7.5 साल से लंबित है। आने वाले समय में अगर काम रोको आंदोलन भी करना पड़ेगा, प्लांट के अंदर काम भी रोकेंगे हम लोग। तानाशाही रवैया अपनाकर मैनेजमेंट जो है हम लोग को परेशान कर रही है। कैंटीनों की स्थिति, रेस्ट रूम की स्थिति, टॉयलेट की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, अच्छी सुविधा होना चाहिए। उसके बाद प्रबंधन अगर बायोमेट्रिक चालू करता भी है तो उससे कोई परेशानी। जो नए कर्मचारी हैं उनको कोई भी क्वार्टर मिल नहीं रहा है, लोग पुराने क्वार्टर में ही रह रहे हैं। हो गया, पांडवों ने तो सिर्फ 5 गाँव ही मांगा था। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20। सबसे तेज खबर। इस वक्त मैं खड़ा हूं भिलाई शहर के स्टील प्लांट के मेन गेट के सामने। यहां पर आज लगभग 8 यूनियन यहां पहुंची हुई हैं और अपने मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि बीएमएस समेत 8 यूनियन यहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये किन मांगों को लेकर कौन कौन सी इनकी मांगे हैं। आइए बात करते हैं। क्या विषय, क्या मांग रखी जा रही है? आज संयुक्त ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में भिलाई इस्पात मजदूर संघ मान्यता प्राप्त यूनियन भी, जो लंबे समय से अधूरा वेतन समझौता और उसके तहत मुद्दे हैं उसको पूर्ण ना करते हुए सेल प्रबंधन द्वारा जो आईडी फेस रीडिंग को लगाने का जो हिटलरशाही फरमान लागू किया है, उसके खिलाफ हम सब एक मंच में आकर प्रबंधन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में हमारे कर्मचारी और श्रमिक साथी और श्रमिक नेता थे। आने वाले समय में प्रबंधन अगर चेतता नहीं है इससे, तो हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। प्रबंधन को मैं चेताना चाहता हूं कि जब आप मान्यता का चुनाव कराते हैं, निर्वाचित कर्मचारियों द्वारा यूनियन को किया जाता है, साथ में सारे यूनियन है, पक्ष विपक्ष सबसे मिलकर चर्चा कर उनकी सहमति लेकर ये सब लागू होना चाहिए। बिना सहमति, बिना चर्चा के जो आपने हिटलरशाही रवैया जो किया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर काम रोको आंदोलन भी करना पड़ेगा, प्लांट के अंदर काम भी रोकेंगे हम लोग। कब से मांग कर रहे हो आप? हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जब से सुन रहे 6 महीने से सारे यूनियन विरोध कर रही है उसकी। आज एक मंच पर आकर हमको मजबूर किया है। सबका मुद्दा है कि कर्मचारियों का अधूरा वेतन समझौता और फेस आईडी रिकॉर्ड को रोकना। सारे लोग मिलकर मांगे क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? मांगे हो नहीं पा रही है। किसी न किसी कारण से प्रबंधन कर्मचारियों पे दबाव बनाकर, जो एनजेएसएस भी बना हुआ है वहाँ भी क्या है, बहुमत नहीं हो पा रहा है। मैनेजमेंट गोलमोल रवैया अपनाता है, बैठक करता है, जो बैठक करके किसी को एक बात करवाता है, किसी साइन करवाता है। सारा मैनेजमेंट की गलती है इसमें। प्रबंधन द्वारा जो हिटलरशाही रवैया जो लागू किया जा रहा है पूरे सेल में जगह जगह प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारी और श्रमिक नेताओं का उग्र आंदोलन हो रहा है। आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र होगा। कितने संगठन के द्वारा? 8 श्रमिक संगठन जो प्लांट की है, जिसमें मान्यता प्राप्त भिलाई इस्पात मजदूर संघ, इंटक, C2, एटक, HMS, एक्टू और लोईमू और उसके बाद इस्पात कर्मचारी संघ, ये 8 यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रदर्शन हो रहा है। आज भारी संख्या में कर्मचारी और हमारे श्रमिक नेता उपस्थित थे। ये सफलता के लिए मैं कर्मचारी और हमारे श्रमिक नेता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं और अपनी मांगें पूरी करने के लिए मांग कर रहे हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। तो पहले परिचय देंगे अपना। वंश बहादुर सिंह, महासचिव इंटक। अच्छा, क्या मांगे रख रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि जो हमारा सेल का वेज रिवीजन है, मैनेजमेंट जल्द से जल्द वो पूरा करे। बायोमेट्रिक को लागू कर रहा है। हमारा वेज रिवीजन 7.5 साल से लंबित है। उसके बाद भी अभी तक वो वेज रिवीजन पूरा नहीं किया है। हमारे 39 महीने का एरियड लंबित है, वो पूरा नहीं कर रहा है। इसी बीच वो बायोमेट्रिक पर ज़्यादा जोर दे रहा है, जबकि प्लांट में कैंटीनों की स्थिति, रेस्ट रूम की स्थिति, टॉयलेट की स्थिति बहुत खराब है। हमारा मांग यही है कि मैनेजमेंट पहले इन मुद्दों का समाधान करे, उसके बाद वेज रिवीजन की मांग। काफ़ी समय से मांगे चल रही है मगर फिर भी पूरी नहीं हो पा रही है आपकी। हाँ, मैनेजमेंट की वो तानाशाही रवैया है। एक बार मीटिंग करता है, उसके बाद वो लंबे समय तक उसको गैप कर देता है। बार बार बोलने के बाद भी वो मीटिंग नहीं करता है। एनजेसीएस में जिस तरह से वो प्रस्ताव लाता है, मैं खुद एनजेसीएस मेंबर हूँ, जो उसका रवैया एनजेसीएस की बैठक में रहता है, पूरी तरह से टाल मटोल करने वाली स्थिति रहती है। इसी कारण से वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। क्या मांगे कर रहे हो आप तो पहुँचे हुए? हम लोग यहाँ क्या है, बायोमेट्रिक्स का विरोध कर रहे हैं और हम लोग का क्या है, मजदूरों का, हमारे कर्मचारियों का ये मुद्दा है कि लंबित जो है वेतन समझौता और लंबित जो है अपना एरियस और बोनस का ठीक से निर्धारण नहीं हो रहा है। उसके बाद ये तानाशाही रवैया अपनाकर मैनेजमेंट जो है हम लोग को परेशान कर रही है और इसमें पैसा लग रहा है उसको, और हमारा जो पैसा देना है उसमें ये बोल रहे हैं कि अपने पास पैसा नहीं है नुकसान में करके, और ये आलतू फालतू में अपना पैसा खर्चा कर रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं
कि हमारा जो एरियास है बोनस का सही निर्धारण हो और वेतन समझौता सही हो और नाइट अलाउंस भी सही हो और संयंत्र में सब कर्मचारियों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं अच्छे से हो, लेटरिन बाथरूम सब अच्छे से हो, यही हम चाहते हैं। उसके बाद हम मैनेजमेंट से बायोमेट्रिक के लिए बात कर सकते हैं। अच्छी सुविधाओं के लिए बात कर रहे हैं जी, अच्छी सुविधा के लिए बात कर रहे हैं हम। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है? देखिए सर, आज ये जो प्रदर्शन था संयुक्त मोर्चा संयुक्त यूनियन के अंतर्गत का प्रदर्शन था, इसमें हम लोगों का बायोमेट्रिक्स के तो खिलाफ हैं ही हम लोग, और दूसरा ये है कि जो कर्मचारियों को सुविधा मिलना चाहिए, जैसे 80 महीने से हमारा जो वेज रिवीजन ड्यू है उसका जो एरियर्स वगैरह है वो किसी को नहीं मिला है, सेल के किसी भी यूनिट में किसी को कुछ नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए। प्लांट के अंदर जो वर्किंग कंडीशन है, चाहे वो रेस्ट रूम हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे टॉयलेट हो, हर जगह उसकी समस्या है, उसका निराकरण होना चाहिए। यही सब हमारे मुख्य मुद्दे हैं और उसी को लेकर हम लोग ने यहाँ शांतिपूर्वक 1 घंटे का प्रदर्शन किया। आपका कहना है कि अच्छी सुविधा होनी चाहिए? हाँ, अच्छी सुविधा होना चाहिए। उसके बाद प्रबंधन अगर बायोमेट्रिक्स चालू करता भी है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे अगर आदमी को रुकना है, प्लांट के अंदर ड्यूटी कर रहा है आदमी, रेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए, कैंटीन की सुविधा होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था नहीं है। उसी के लेके हम लोगों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हमारा ये प्रदर्शन था और शांतिपूर्वक रहा और काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिला। क्या कहेंगे आप? बोलो। ये जो आज का प्रदर्शन था, ये संयुक्त ट्रेड यूनियन की तरफ से मैनेजमेंट का एक तरफा फैसला जो बायोमेट्रिक्स लागू करने का है उसके खिलाफ था। हमारा ये कहना है कि बायोमेट्रिक्स का जो मुद्दा था 2014 में कुछ लोगों ने दस्तखत किया बोल के आज उन्होंने लागू करने की कोशिश किया, लेकिन 2014 से लेके अब तक पे अनोमली से लेके वेज रिवीजन के कई मुद्दे हैं जिसमें हमारा 39 महीने का अरियर्स लाखों में लोगों का मिलने का है, उसके बारे में प्रबंधन कोई बात नहीं करती है और उल्टा बायोमेट्रिक्स लागू करने का पूरी कोशिश कर रही है। ये वैसे ही हो गया, पांडवों ने तो सिर्फ 5 गाँव ही मांगा था, लेकिन एक करोड़ रुपये मैनेजमेंट 5 चीज़ देने को तैयार नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रबंधन का एक तरफ का फैसला बहुत गलत है। करोड़ों रुपए का माल चोरी होता है गेट से, ये बिना प्रबंधन के साठ गांठ के हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि क्या मांगे रखी हैं आपने आज का मुख्य मांगे है हमारा वेज रिवीजन को, आधा अधूरा वेज रिवीजन को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और उसके बाद जो बकाया एरियर्स है उसको बांटा जाए। उसके बाद जो सुविधा है प्लांट के अंदर होनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं, टॉयलेट का, बाथरूम का, जो भी बोलो, कैंटीन का, ये सब सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। आप बायोमेट्रिक्स लागू करिए, लोग कर्मचारी काम करने को तैयार है, लेकिन सुविधाएं नहीं है तो वह जाएंगे कहाँ? तो यह हमारा मुद्दा है। देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम इनकी मुद्दे थे और इनका कहना है कि अच्छी सुविधा होनी चाहिए। आप क्या मांग रख रहे हैं? मैं ये मांग रखता हूँ कि फेस रीडिंग से काम करने से कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके हिसाब से उसकी फैसिलिटीज़ है उनको भी बढ़ाया जाए और जो एरिया है हम लोगों का वो मिलना चाहिए हमको, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है वो। और टाउनशिप को देखो तो आए दिन क्वार्टर की छत गिर रही है और अवैध कब्जे हो रहे हैं। जो नए कर्मचारी हैं उनको कोई भी क्वार्टर मिल नहीं रहा है, लोग पुराने क्वार्टर में ही रह रहे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। आदमी ड्यूटी करने से आता है तो उसको डर लगा रहता है घर पे कि उसकी फैमिली सुरक्षित है या नहीं है। बहुत सारे तो लोग अवैध कब्जे में क्वार्टर में रह रहे हैं जो कि कर्मचारी को परेशान किया जा रहा है। इनका कहना है कि अच्छी सुविधा होनी चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर मांग कर रहे हैं। और हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।